तो आइए हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर चुके थे इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोपिया, सोर्स एंड टाइप ऑफ द इम्प्यूरिटी। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, लिमिट टेस्ट क्लोराइड एंड सल्फेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट टेस्ट होता क्या है। तो लिमिट टेस्ट जनरली जो होता है, limit test is defined as a quantitative or semi-quantitative test designed to identify and control the small quantity of impurity which is likely to be present in the substance। लिमिट टेस्ट जो होता है, लिमिट टेस्ट को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। ये जनरली जो होता है क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट के रूप में डिफाइन किया गया है। जो क्या है, जो सबस्टेंस में प्रेजेंट होने वाली इम्प्यूरिटी की स्मॉल क्वांटिटी की आइडेंटिफाई और कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये जो होता है हमारा लिमिट टेस्ट, इसको हम बोलते हैं। फिर इसके बाद जनरली जो है हमारा देखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कैसे देखेंगे, तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है, तो लिमिट टेस्ट जो होता है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द सॉल्युबल क्लोराइड विच with silver nitrate in presence of the dilute nitric acid of to form the silver chloride and which appears as a solid particles in solution। तो आप इस प्रिंसिपल पे आप देख सकते हैं, आप जब क्या करते हैं, जब लिमिट टेस्ट करते हैं क्लोराइड का, तो उसमें दो सैंपल लेते हैं। एक हमारा जो होता है स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे देखिए, एक जो होगा हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। ये देखिए हमारा क्या होगा, एक दो टेस्ट ट्यूब लेंगे आप, एक जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, एक टेस्ट का रहेगा और एक जो रहेगा हमारा स्टैंडर्ड का रहेगा। तो टेस्ट में जो रहेंगे आप क्या करेंगे, एक कोई क्लोराइड आयन लेते हैं, एक कोई क्लोराइड आयन लेते हैं और इसमें जो सबसे पहले क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो अब इसमें क्या लेंगे, तो ये देखिए हमारा जो है सोडियम, ये हमारा जो है ये जो प्रिंसिपल हमारा, इसमें बेसिक प्रिंसिपल जो है ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये हमारा टेस्ट का है। तो टेस्ट में क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लेंगे। सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके प्रेजेंस में, हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो हमारा ये व्हाइट पीपीटी बनेगा किसका, सिल्वर क्लोराइड का, एंड जो होगा हमारा सोडियम नाइट्रेट हमारा निकल जाएगा। फिर उसके बाद टेस्ट में क्या होगा, कोई क्लोराइड आयन लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो हमारा सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी, व्हाइट पीपीटी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो जाएगा और नाइट्रेट हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा जनरली जो है सिंपल सा रिएक्शन है। तो आप इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे नाइट्रेट पे -1 रहेगा, ये देखिए हमारा नाइट्रेट पे यहाँ पे -1 लगा दिए। तो ये लिमिट टेस्ट यही कहता है कि लिमिट टेस्ट जनरली जो होता है, क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड एंड विथ सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सिल्वर के प्रेजेंस, सिल्वर नाइट्रेट, ये देखिए हमारा ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में हमारा क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा है, बना रहा है, विच अपीयर्स सॉलिड पार्टिकल्स, जो क्या हो रहे हैं हमारे, जो सॉलिड पार्टिकल्स हो रहे हैं इन ए सोल्यूशन। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। अब इसके बाद जनरली देखेंगे प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आप लिमिट टेस्ट करते हैं क्लोराइड का। तो ये देखिए एक चार्ट है, आप इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमारा टेस्ट सोल्यूशन। जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होता है, टेस्ट सोल्यूशन क्या होता है, टेस्ट सोल्यूशन में क्या करेंगे, आपको बताया हूँ, एक स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड is dissolved in a water and solution is prepared as directed in a pharmacopoeia and transfer in a natural cylinder। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक स्पेसिफिक वेट के थ्रू आप क्या करेंगे, जो हमारा सोल्यूशन रहेगा उसको आप प्रिपेयर करेंगे और उसको वाटर में क्या करेंगे, डिजॉल्व कर देंगे और नेचुरल सिलेंडर से उसको मतलब हम क्या करेंगे, उसको हिला ले, मतलब उसको स्टीरर कर लेंगे। फिर उसके बाद जनरली क्या करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड कंपाउंड लेंगे। स्टैंडर्ड कंपाउंड में 1 ml आप क्या करेंगे, इतना अमाउंट जो रहेगा 0.05845 वेट बाय वैल्यू सोल्यूशन आप द सोडियम क्लोराइड लेंगे और नेजुलर सिलेंडर के साथ उसको क्या करेंगे, आप प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें हम 1 ml आप क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड आप उसमें मिलाएंगे। और उसके बाद क्या होगा हमारा, इसमें जो नली जो होगा आप 1 ml आप इस स्टैंडर्ड वाले में, और बाकी जो प्रोसीजर रहेंगे उसमें क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 ml आप नाइट्रिक एसिड इसमें
ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जैसे डाइल्यूट आप क्या करेंगे 50 ml आप इसमें नेजुलर सिलेंडर, इसमें क्या करेंगे वाटर आप मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद डाइल्यूट 50 ml नेजुलर सिलेंडर्स एंड उसके बाद जनरली जो है हमारा ऐड करेंगे 1 ml आप नाइट्रिक सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इसमें ऐड करेंगे एंड उसकी इसमें भी क्या करेंगे स्टैंडर्ड में भी आप 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करेंगे और उसको क्या करेंगे कीप असाइड फॉर 5 मिनट आप उसको क्या कर देंगे रख देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे उसकी टर्बिडिटी, आप इसको चेक करेंगे दोनों की कि टर्बिडिटी किसकी अधिक आ रही है। तो ये देखिए सिंपल सा आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो आपका प्रिंसिपल है ना, ये देखिए जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा क्या था टेस्ट वाले में जो था हमारा प्रिंसिपल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल, यहाँ पे हम क्या लिए थे कोई क्लोराइड आयन लिए थे और इसके साथ हमारा हम क्या ले रहे थे, हम सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट हम यहाँ से देखिए सिल्वर नाइट्रेट हम क्या कर रहे थे ले रहे थे और इसके साथ हम क्या कर रहे थे डाइल्यूट, हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले रहे थे और इसके आप क्या हमको ऑब्टेन हो रहा था हमारा AgCl मतलब सिल्वर नाइट्रेट हमको क्या हो रहा है ऑब्टेन हो रहा है, जो क्या है व्हाइट PPT बना रहा है और हमारा नाइट्रेट हमारा यहाँ से निकल जा रहा है। यहाँ से हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया है हमारा नाइट्रेट यहाँ से निकल जा रहा है। तो ये हमारा देखिए अब ये क्या है हमारा टेस्ट का है, टेस्ट में ही क्या है हमारा इसमें छुपा हुआ है क्या। आप देखिए पहले क्या लिया आप, पहला ये ले लिए, पहला आप ले लिए क्लोराइड आयन, ये देखिए हम क्लोराइड आयन लिए हैं कोई, और उसके बाद दूसरा क्या लिए थे आप, ये दूसरा हमारा पोजीशन हो गया। दूसरा आप क्या लिए थे सिल्वर नाइट्रेट डाइल्यूट 1 ml सिल्वर नाइट्रेट, और तीसरा क्या लिए हैं आप वाटर, तो वाटर यहाँ पे तीसरा जो हो गया हमारा वाटर कितना ml 50 ml। और फिर उसके बाद फोर्थ क्या लिए हैं आप, फोर्थ पोजीशन पे आप सिल्वर नाइट्रेट लिए हैं और उसके बाद हमको क्या मिला है वाइट PPT हमको मिल गया। तो आप इस प्रिंसिपल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं प्रोसीजर को याद कर सकते हैं। ऐसे ही सेम जस्ट लाइक डेट स्टैंडर्ड का भी होगा। स्टैंडर्ड में आप क्या लिए हैं सोडियम, सोडियम क्या लिए हैं सोडियम क्लोराइड लिए हैं, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा देंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा देंगे, डाइल्यूट हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, तो हमारा क्या मिलेगा सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड एंड उसके बाद क्या मिलेगा हमारा सिल्वर क्लोराइड एंड उसके बाद सोडियम नाइट्रेट और ये PPT। तो ये सबसे पहले आप क्या लिए सोडियम क्लोराइड, इसको पहला पोजीशन, दूसरा जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ये देखिए दूसरा सिल्वर आ रहा है, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड की बात क्या लिए हैं आप 50 ml, तीसरे पोजीशन पे क्या होगा वाटर। अब उसके बाद क्या करेंगे आप नाइट्रिक एसिड और फोर्थ पोजीशन पे हम नाइट्रिक एसिड। ये प्रिंसिपल से आप क्या करेंगे आप प्रोसीजर क्या होगा सिंपल हो जाएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद जनरली जो है आप इसके बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे, टर्बिडिटी देखेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन में देखेंगे द जो भी हमारा सॉलिड सोल्यूशन रहेगा प्रोड्यूस इन ए सिंपल सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ये जनरली जो हमारा सिंपल सोल्यूशन रहेगा वो क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन से अधिक, मतलब उसकी टर्बिडिटी अधिक नहीं होगी, जिससे आप कह सकते हैं कि जो भी हमारा सॉलिड प्रोसीजर होगा, जो भी ऑपरेशंस प्रोसीजर प्रोड्यूस होगा सिंपल का, सिंपल सोल्यूशन जो होगा लेस देन होगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन के, द सैंपल विल बी पास्ड द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड वाइस वर्सा, तब हमारा क्या होगा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। तो मीन्स क्या होगा हमारा जो सिंपल सोल्यूशन रहेगा वो स्टैंडर्ड से उसकी टर्बिडिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, कम रहेगी, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट क्लोराइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो ये आसान से तरीका है, ये देखिए आप एक ट्यूब लेंगे स्टैंडर्ड और टेस्ट, और इसमें देखेंगे कि ये देखिए टेस्ट की जो टर्बिडिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, उसका जो व्हाइट कलर रहेगा हल्का रहेगा और इसका जो रहेगा गाढ़ा रहेगा। तो आपकी जो होगी जो हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा हमारा पास हो जाएगा। इसमें जनरली जो होता है रीजन क्या होता है नाइट्रिक एसिड ऐड इन द लिमिट टेस्ट, नाइट्रिक एसिड क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं लिमिट टेस्ट में ऑफ द क्लोराइड टू मेक द सोल्यूशन एसिड एंड हेल्प द सिल्वर क्लोराइड, जो क्या करता है हेल्प करता है सिल्वर क्लोराइड
प्रेसिपिटेट बनाने में एंड टू मेक द सोल्यूशन टर्बिडिटी एट द इन प्रोसीजर। तो ये हमारा हो गया क्लोराइड। उसके बाद हम देखेंगे सल्फर, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फर। तो इस पे जनरली हम देखेंगे प्रिंसिपल लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फर इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन सॉल्युबल सल्फेट विद द बेरियम chloride in presence of the dilute hydrochloric acid to form the barium sulfate which appears to the solid turbidity in solution। तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा जो है हमारा सल्फेट, कोई सल्फेट आयन लिए हैं और इसमें क्या लिए हैं, एक कोई पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट या बेरियम सल्फेट लिए हैं या बेरियम सल्फेट तो लिए ही हैं। तो और यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट के साथ हम क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन। तो ये हमारा टेस्ट, ये देखिए ये हमारा टेस्ट सोल्यूशन का है। टेस्ट सोल्यूशन में क्या है, कोई सल्फेट आयन लिए हैं और इसको क्या कह रहे हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ सिल्वर और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराए हैं। तो ये हमारा सोडियम बेरियम सल्फेट हमको मिल गया है। तो बेरियम सल्फेट क्या हो गया, हमारा जो सॉलिड पार्टिकल होगा, जो हमारी टर्बिडिटी आएगी और क्लोराइड आयन हमारा निकल गया। तो ये हमारा टेस्ट का था। स्टैंडर्ड का क्या होगा, स्टैंडर्ड में हमारा जनरली जो होगा हमारा पोटेशियम 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 सल्फेट पोटेशियम सल्फेट के साथ हम क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड यहाँ से देखिए बेरियम क्लोराइड, और ये हमारा जो रहेगा डाइल्यूट H2SO4 और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए बेरियम सल्फेट ये निकल जाएगा हमारा और पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हमारा बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, वाइट पीपीटी हमको मिल जाएगा और ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड, और उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन का हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोसीजर इसका, देखिए प्रोसीजर जनरली जस्ट सेम ही है इसका। दो स्पेसिफिक weight of compound dissolved in water of solution prepared as a direct in the pharmacopoeia and transfer in the natural cylinder। सबसे पहले क्या लेंगे, स्पेसिफिक वेट आप सैंपल लेंगे कोई सल्फेट आयन का और उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम नेचुरल सिलेंडर में ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद 2 ml हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। तो सेम प्रोसीजर के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू आपको प्रोसीजर यहाँ पे याद करना है। तो आप क्या किए, सबसे पहले आप सल्फाइड आयन कोई ले लिए और उसको क्या किए, ट्रांसफर कर दिए नेजुलर सिलेंडर में। और उसके बाद क्या लेंगे आप, सिल्वर अरे सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा क्या हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे थे और क्लोराइड वाले में क्या 50 ml आप वाटर ले रहे थे और इसमें क्या लेंगे आप 45 ml आप वाटर लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, वाटर। और उसके बाद जनरली क्या करेंगे, उसके बाद 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट। तो ये हमारा बेरियम सल्फेट ये हमारा फोर्थ पोजीशन पे हो जाएगा। तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा बेरियम सल्फेट। तो ये प्रिंसिपल है, पहला दूसरा फिर वाटर और फिर बेरियम क्लोराइड। तो ये हमारा प्रिंसिपल के थ्रू आप प्रोसीजर इसको याद कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर ये भी है स्टैंडर्ड वाले में। और इसमें भी आप क्या करेंगे, टर्बिडिटी देखेंगे, चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किसकी ज़्यादा रहेगी। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सल्फेट टेस्ट फॉर द सल्फेट जो हो जाएगा वो हमारा पास हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे, आप देखेंगे जो बेरियम सल्फेट रहेगा, बेरियम सल्फेट रिएजेंट कंटेन द बेरियम क्लोराइड एंड सल्फेट फ्री एल्कोहल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द पोटेशियम सल्फेट। जो बेरियम सल्फेट रहेगा, बेरियम सल्फेट जो रिएजेंट है हमारा वो क्या रहेगा, बेरियम क्लोराइड कंटेन रहेगा, बेरियम क्लोराइड एंड सल्फेट फ्री एल्कोहल एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द पोटेशियम सल्फेट। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, the turbidity produce the sample solution should not be greater than the standard solution। तो जो भी हमारा सैंपल सोल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन से उसकी टर्बिडिटी अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इफ द टर्बिडिटी प्रोड्यूस द सैंपल सोल्यूशन इज लेस देन एन स्टैंडर्ड सोल्यूशन द सैंपल विल बी पास्ड द लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फेट वाइस वर्सा। तब हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट टेस्ट जो होगा पास हो जाएगा। इसका रीजन क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हेल्प करता है मेक द सोल्यूशन द एसिडिटी, वो सोल्यूशन की एसिडिटी बनाने में उसको हेल्प करता है। और पोटेशियम सल्फेट इज यूज द इंक्रीज द सेंसिटिविटी। पोटेशियम सल्फेट का यूज क्यों करते हैं, पोटेशियम सल्फेट का हमारी जो सेंसिटिविटी होती है उसको बढ़ाने के लिए आर द टेस्ट बाय द गिविंग द आयनिक कंसंट्रेशन इन द रिएजेंट एंड एल्कोहल हेल्प द प्रिवेंट द सुपर सेचुरेशन। तो ये जो होता है हमारा रीजन होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।